तो अब सिद्धांत प्रवेश का भाग 3 से खंड बा का पाठ 5 है वीर शासन जयंती। ये महत्वपूर्ण पाठ है और इस विषय को अपन को याद रख लेना है। ठीक है, ये जो पाठ है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने ज्ञान के लिए, जानने के लिए, क्योंकि ये चीज अपन लोग अक्सर भूल जाते हैं, जानते नहीं हैं। इसलिए अपन को जानना चाहिए कि वीर शासन जयंती क्या है, क्यों मनाई जाती है, कब होती है। तो जैन शास्त्रों के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को होता है और युग का आरंभ अथवा उत्सर्पणी अवसर्पणी रूप कालों का आरंभ इसी तिथि से होता है। मतलब उत्सर्पणी का प्रारंभ भी श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से होता है और जब अवसर्पणी शुरू होता है तो वहां भी श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से, श्रावण कृष्ण एकम यहां से शुरू होता है। युग की समाप्ति आषाढ़ पूर्णिमा को होती है। हाँ, छठवें काल का अंतिम दिन जो होगा है ना, छठवें काल का अंतिम दिन जो होगा वो क्या होगा, आषाढ़ कृष्ण पूर्णिमा। ठीक, और उसका अगला दिन कहलाएगा क्या, श्रावण कृष्ण एकम प्रतिपदा। हाँ, तो यहाँ युग आज खत्म हुआ, कल से दूसरा युग शुरू हो गया, ऐसा। तो पश्चात श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को युग प्रारंभ हुआ करता है। भगवान महावीर केवल ज्ञान होने के बाद 66 दिन तक मौन विहार करते हुए राजगृह में आए। नियमानुसार तो जहां केवल ज्ञान प्राप्त होता है वहां तत्काल तीर्थंकर की दिव्यध्वनि खिलने लगती है, लेकिन यहाँ गणधर के अभाव होने से ऐसा नहीं हुआ। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन महातेजस्वी विप्रश्रेष्ठ इंद्रभूति गौतम, अग्निभूति, वायुभूति तथा कौंडे आदि पंडित इंद्र की प्रेरणा से भगवान महावीर के समोषण में आए। इंद्र की प्रेरणा से महावीर भगवान के समोषण में आए। ये गौतम, इंद्रभूति, गौतम, अग्निभूति, वायुभूति और इसके अलावा और भी सारे पंडित, वे सभी पंडित अपने अपने 500 शिष्यों सहित थे, पूरी सेना लेके आए, जिन्होंने धर्म का वास्तविक स्वरूप समझने के बाद वस्त्र आदि का त्याग करके संयम धारण कर लिया। ये होता है बिल्कुल तुरंत ही, अभी मिथ्यात्व में थे सारे के सारे, और यहाँ आने के बाद सबका ऐसा मन पलटा, तत्व ऐसा समझ में आया कि एक क्षण में ही सारा मोह, सारी कसाय सब नष्ट हो गई और सम्यक दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र भी हो गया, क्योंकि उन्होंने बस त्याग की जीन दीक्षा धारण कर ली। उसी समय राजा चेटक की पुत्री चंदना एक धवल वस्त्र धारण कर आरिकाओं में प्रमुख हो गई। राजा श्रेणिक भी अपनी चतुरंगणी सेना के साथ समोषण में पहुंचा और जिनेन्द्र देव को नमस्कार कर प्रमुख श्रावक बने। मतलब 66 दिन तक ये सब कुछ नहीं हुआ। इंद्र परेशान है कि भाई भगवान बोल क्यों नहीं रहे, लेकिन सोचो कि इनकी भी दिव्यध्वनि नहीं गिर पा रही। और जब ये कब है, ये सब कब हो रहा है, ये सब हो रहा है आषाढ़ पूर्णिमा को। कब हुआ ये, आषाढ़ की पूर्णिमा को। ठीक, ये सब जुट गए, उधर से वो आ गए, इधर से ये आ गए, है ना, मुख्य आरिका भी बन गई, मुख्य श्रावक भी बन गए, राजा श्रेणिक आकर के, और गणधर भी बन गए। हाँ, गणधर नहीं थे ना। अब जब ये गणधर बन गए तब वर्धमान प्रभु ने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल के समय अभिजित नक्षत्र में दिव्य ध्वनि के द्वारा शासन परंपरा चलाने के लिए उपदेश दिया। तो वही श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन पहली बार महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, 66 दिन बाद। हाँ, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि अनक्षरी दिव्य ध्वनि दुंदुभी के समान गंभीर 1 योजन तक फैलने वाली थी।
भगवान महावीर ने 11 अंग का, 14 पूर्वों का, सप्त तत्व 9 पदार्थों का वर्णन किया। इस प्रकार भगवान महावीर की वाणी वीतरागता से उत्प्रोत थी। उनकी वाणी मुख से निकलती थी। वह वाणी निरक्षरी एवं ओंकार रूप थी। फिर भी सभी प्राणी अपनी अपनी भाषा में समझ लेते थे। प्रति वर्ष वीर शासन जयंती को मनाते समय भगवान महावीर के संदेशों को हृदय में अंकित कर उनकी वाणी का घर घर में प्रचार प्रसार करने का सतत प्रयत्न करना प्रत्येक सत्पुरुष का कर्तव्य होता है। ठीक है। हाँ, जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो आपको शब्द सुनाई दे रहे हैं, ऐसे वो सुनाई, ऐसे उनकी आवाज नहीं होती। उनकी ओंकार रूप आवाज होती है। ओंकार भी कैसी, और गंभीर होती है। गंभीर मतलब भारी, गर्जना टाइप की होती है। आप ये यूं समझें, किसी बादल गरजते हैं, बादल गरजते हैं, धीमे धीमे गरज रहे हैं, तो जैसे बादलों के गरजने की आवाज आती है, वैसे ही ध्वनि उनके मुख से निखरती है। मतलब एकदम भारी ओ, इस टाइप की आवाज अपने आप निकलती है। वो बोलते नहीं है, ये आवाज अपने आप, क्योंकि ये केवल ज्ञान का अतिशय होता है, दिव्य ध्वनि घिरना, तो वो चल करके नहीं बोलते, ये अतिशय रूप से निकलती है ये आवाज। ठीक, तो ये गंभीर गर्जना की जैसी आवाज होती है, ओंकार रूप होती है। लेकिन वह जब खिरने के बाद जब वह डिवाइड होती है, लोगों को सुनाई देती है, तो वह 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाओं के रूप में परिवर्तित होती है, लोगों को सुनाई देती है। जो जिस भाषा को समझने वाला होता है, उसको उस भाषा में समझ में आता रहता है। किसी को कोई भाषा की प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक। और जब ये बात कही जाती है कि महावीर भगवान की वाणी किस भाषा में खिरती है, कौन सी भाषा है, तो अर्धमागधी भाषा कहा जाता है। अर्ध, आधा, अर्ध, मागधी, अर्धमागधी। ठीक, तो अर्धमागधी भाषा कहलाती है, जिसमें अपना पूरा जैन आगम लिखा हुआ होता है। ठीक, तो ये भी आता है कि अर्धमागधी भाषा है, बाकी उनकी किसी भाषा में नहीं। 18 महाभाषाएं, 700 लघु भाषाओं में वह दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, निरक्षरी होती है, ओंकार रूप होती है, गंभीर होती है। तो इस प्रकार से ये पाठ अपना यहाँ पर पूरा हो गया।